नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डेस्कटॉप प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का व्याख्यान 3 लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई थी? 1985, 1986, 1987, 1988। आंसर 1988। व्याख्या: फोटोशॉप एक छवि निर्माण, ग्राफिक डिजाइन और फोटो संपादन सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब द्वारा विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर पिक्सेल आधारित छवियों, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कई छवि संपादन सुविधाएं प्रदान करता है। एडोब फोटोशॉप पहली बार 1988 में जारी किया गया था। अब अगला प्रश्न, रेड, येलो और ब्लू किस प्रकार के कलर हैं? सेकेंडरी, प्राइमरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्राइमरी। कला के क्षेत्र में लाल, पीला और नीला रंग प्राथमिक रंग होते हैं। ये रंग अन्य रंगों को बनाने के लिए आधार का काम करते हैं। इन तीनों रंगों को मिलाकर दूसरे रंग बनाए जा सकते हैं। हालांकि यदि आप भौतिकी और प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला हैं। अब अगला प्रश्न, फोटोशॉप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर एडोब। ऑप्शन ए। फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक एडिटर है जिसे एडोब कंपनी ने विंडोज़ और मैक ओएस के लिए विकसित और प्रकाशित किया है। इसे मूल रूप से 1987 में थॉमस और जॉन नॉल ने बनाया था। तब से यह सॉफ्टवेयर पेशेवर डिजिटल कला के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण बन गया है। अगला प्रश्न, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है? आंसर ब्राउज़र। ऑप्शन डी। व्याख्या: ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके वेब पेजों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न, किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+J, Ctrl+I, Ctrl+B, Ctrl+C। आंसर Ctrl+J। ऑप्शन ए। व्याख्या: फोटोशॉप में किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+J का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ में इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके लेयर को कॉपी किया जा सकता है। वहीं मैक में लेयर को जल्दी से डुप्लीकेट करने के लिए Command+J का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, फोटोशॉप में न्यू फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? आंसर Ctrl+N। फोटोशॉप में नई फाइल बनाने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+N दबाएं और वहीं मैक पर इस शॉर्टकट की के लिए Command+N दबाएं। अब अगला प्रश्न, रास्टर इमेज को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर बिटमैप इमेज। ऑप्शन बी। व्याख्या: रास्टर इमेज को बिटमैप इमेज के नाम से भी जाना जाता है। रास्टर इमेज पिक्सल से मिलकर बनी होती है और इनमें पिक्सल को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। आपको बता दें कि रास्टर इमेज को कैमरे या स्कैनर से कैप्चर किया जा सकता है या फिर पिक्सल आधारित प्रोग्राम से बनाया जा सकता है। स्क्रीन या डिजिटल इमेज के लिए 72 dpi का रिजोल्यूशन सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं? रास्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर रास्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन ए। रास्टर ग्राफिक्स पिक्सेल से बने होते हैं। रास्टर ग्राफिक्स को बिटमैप ग्राफिक्स भी कहा जाता है। रास्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली फ़ोटो को पिक्सेल से बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, फोटोशॉप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, टाइपिंग के लिए। आंसर ग्राफिक्स के लिए। ऑप्शन ए। फोटोशॉप एक डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल फ़ोटो एडिट करके
ग्राफिक डिज़ाइन बनाने और वीडियो संपादन करने के लिए किया जाता है। फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, फ़ोटोशॉप में फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .bmp, .tiff, .psd, .txt। आंसर .psd, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पेज मेकर में पेज पर टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? आंसर प्लेस, ऑप्शन डी। पेज मेकर में पेज पर टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए प्लेस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब अगला प्रश्न, DTP के अंतर्गत इनमें से किसको प्रकाशित किया जाता है? न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर्स, किताबें, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP के जरिए किताबें, पुस्तिकाएँ, ब्रोशर, न्यूज़लेटर्स, विज्ञापन, कैटलॉग, PDF, ई पुस्तकें, वेब पेज और बैनर विज्ञापन जैसे कई तरह के दस्तावेज बनाए और प्रकाशित किए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न, ऑफसेट प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 2, 6। आंसर 2। व्याख्या, ऑफसेट प्रिंटिंग के कई प्रकार और उपयोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार होते हैं। वेट ऑफसेट प्रिंटिंग, वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग में 4 रंगीन स्याही का उपयोग किया जाता है। 4 स्याही रंग सियान C, मैजेंटा M, पीला Y और काला या कुंजी K हैं, जिन्हें आमतौर पर CMYK के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक में प्रयोग होने वाली प्लेट्स किस धातु की बनी होती है? आंसर एल्यूमीनियम, ऑप्शन सी। ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक में प्रयोग होने वाली प्लेट्स एल्यूमीनियम धातु की बनी होती है। अब अगला प्रश्न, ऑफसेट प्रिंटिंग में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? आंसर 3, ऑप्शन बी। ऑफसेट प्रिंटिंग में मुख्य रूप से 3 तरह के सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेट सिलेंडर पतला सिलेंडर होता है जिसके चारों ओर प्लास्टिक या एल्यूमीनियम प्लेट होती हैं। इस प्लेट को कागज़ पर छपने वाली छवियों और टेक्स्ट के मुताबिक तैयार किया जाता है। जबकि कंबल सिलेंडर के चारों ओर रबर कंबल होता है। यह प्लेट सिलेंडर से स्याही लेता है और इसे कागज़ पर छापता है। आपको बता दें कि इम्प्रेशन सिलेंडर कागज़ को दबाकर स्याही को कंबल से स्थानांतरित करता है। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रिंटिंग पद्धति सर्वव्यापी प्रिंटिंग तकनीक है? आंसर ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑप्शन ए। व्याख्या, ऑफसेट प्रिंटिंग एक धातु की प्लेट से कागज़ या अन्य सामग्री पर छपाई करने की विधि है। ऑफसेट प्रिंटिंग बड़े पैमाने पर संचालन के लिए सबसे आम प्रिंटिंग तकनीक है और आमतौर पर वाणिज्यिक प्रिंट कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज़, कार्ड, फाइल, कपड़े या अन्य सामग्रियों पर प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 1992, 1993, 1994, 1995। आंसर सन 1995, ऑप्शन डी। व्याख्या, भारत में इंटरनेट की सुविधा 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड VFNL ने की थी। VFNL ने टेलीफोन लाइनों के जरिए दुनिया भर के कंप्यूटरों को भारत के कंप्यूटरों से जोड़ा था। अब अगला प्रश्न, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। आंसर हाइपरलिंक, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में एक सूचक या माउस कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रतीक या ग्राफिकल छवि है। जब यह एक हाथ की तरह आकार का होता है तो वह हाइपरलिंक के ऊपर स्थित होता है। अब अगला प्रश्न, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं। आंसर हाइपरलिंक। कंप्यूटर में एक सूचक या माउस कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रतीक या ग्राफिकल छवि है। जब यह एक हाथ की तरह आकार का होता है तो हाइपरलिंक के ऊपर स्थित होता है।
वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आपको दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट और लॉगिन करने की अनुमति देता है? SMTP, HTTP, FTP, टेलनेट। आंसर टेलनेट, ऑप्शन डी। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। यह वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का इस्तेमाल करता है जिससे इंटरनेट पर पाठ उन्मुख संचार संभव होता है। आपको बता दें कि टेलनेट की मदद से दूरस्थ साइट पर मौजूद एप्लीकेशन चलाए जा सकते हैं और उनका नतीजा स्थानीय कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट, लोड, एडिट, सेव। आंसर डिलीट, ऑप्शन ए। प्रोग्राम से किसी भाग को हटाने के लिए डिलीट कमांड इस्तेमाल किया जा सकता है। GDB में डिलीट कमांड का इस्तेमाल करके अलग अलग बैक पॉइंट, वॉच पॉइंट या कैच पॉइंट को हटाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? आंसर वीडियो एडिटिंग। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज कौन सा होता है जो शेष वेबसाइट पेजेज के डोरवे का काम करता है? होम पेज, ब्राउज़र, URL, सर्च इंजन। आंसर होम पेज, ऑप्शन ए। आपको बता दें कि वेबसाइट में मेन पेज को ही होम पेज कहते हैं जो शेष वेबसाइट पेजेज के डोरवे का काम करता है। ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP, DML, XML, HTML। आंसर HTTP, ऑप्शन ए। व्याख्या, HTTP एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब अगला प्रश्न, इनैक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? आंसर 1945, ऑप्शन बी। व्याख्या, इनैक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर है। इनैक पहला इलेक्ट्रॉनिक सम्मान उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर था। इनैक का आविष्कार वर्ष 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न, फोटोशॉप में डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इमेज, लेयर, फिल्टर, एडिट। आंसर लेयर, ऑप्शन बी। व्याख्या, फोटोशॉप में डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन लेयर्स मेनू में होता है। इसके लिए ये कदम उठाएं। सबसे पहले लेयर्स कंट्रोल सेक्शन से पसंदीदा लेयर चुनें, फिर मेनू लेयर्स डुप्लीकेट लेयर पर जाएं। इसके बाद डुप्लीकेट लेयर डायलॉग खुल जाएगा। आखिर में लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए ओके पर क्लिक करें। अब अगला प्रश्न, इनमें से किस सॉफ्टवेयर में ग्रेडियंट टूल का यूज होता है? पेज मेकर, पेंटिंग, फोटोशॉप, उपरोक्त सभी। आंसर फोटोशॉप, ऑप्शन सी। फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करके कई रंगों के बीच संक्रमण पैदा किया जा सकता है। फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करके बोल्ड लुक के लिए नियॉन, क्लोरोसेंट ग्रेडियंट या नाजुक संक्रमण के लिए मोनोक्रोमैटिक रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, DPI का फुल फॉर्म है? आंसर डॉट्स पर इंच, ऑप्शन ए। व्याख्या, DPI का मतलब डॉट्स प्रति इंच है जो एक छवि को प्रिंट करते समय प्रिंटर द्वारा प्रति इंच उत्पादित स्याही की बूंदों की संख्या को दर्शाता है। आपको बता दें कि चित्र में प्रति इंच स्याही के जितने अधिक डॉट्स होंगे, प्रिंट करते समय आपको उतना ही अधिक विवरण दिखाई देगा। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फॉर्मेट पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है? JPEG, PNG, GIF, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, पारदर्शिता का समर्थन करने वाले रास्टर फाइल स्वरूपों में GIF, PNG, BMP, TIFF,
TGA और JPEG 2000 शामिल हैं, जो या तो पारदर्शी रंग या अल्फा चैनल के माध्यम से होते हैं। अधिकांश वेक्टर प्रारूप स्पष्ट रूप से पारदर्शिता का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को किसी दिए गए बिंदु पर। अगला प्रश्न, इनमें से किस फॉर्मेट में इमेज को सेव करने पर इमेज की गुणवत्ता क्वालिटी ख़राब नहीं होती है? TIFF, JPEG, PNG, GIF। आंसर TIFF, ऑप्शन ए। व्याख्या, यह फॉर्मेट उच्च गुणवत्ता वाली छवियों के लिए लोकप्रिय है। यह छवि डेटा को बरकरार रखता है और गुणवत्ता नहीं खोता। यह एक लचीला प्रारूप है जो मूल लेआउट, फॉन्ट और छवियों को बनाए रखता है। यह प्रारूप आमतौर पर किसी तस्वीर का उच्चतम संभव गुणवत्ता वाला संस्करण होता है। हालांकि RAW फाइलें बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, इसीलिए कई फोटोग्राफर छवियों को संपीड़ित करना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण हमें नोट्स की स्थिति बनाकर और एक ही समय में प्रत्येक वक्रखंड के आकार को नियंत्रित करके रेखाएं खींचने में सक्षम बनाते हैं? आंसर पेन और बेइजर, ऑप्शन बी। व्याख्या, पेन और बेजियर उपकरण हमें नोट्स की स्थिति बनाकर और एक ही समय में प्रत्येक वक्रखंड के आकार को नियंत्रित करके रेखाएं खींचने में सक्षम बनाते हैं। अब अगला प्रश्न, बिटमैप को ट्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कोरल ड्रा में उपलब्ध है? रूपरेखा ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। व्याख्या, बिटमैप को ट्रेस करने के लिए कोरल ड्रा में निम्नलिखित तकनीकें उपलब्ध हैं: रूपरेखा ट्रेस और सेंटर लाइन ट्रेस। अगला प्रश्न, कोरल ड्रा में कौन सा फाइल प्रारूप निर्यात किया जा सकता है? JPEG, PNG, GIF, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, कोरल ड्रा में निर्यात किए जा सकने वाले फाइल स्वरूप JPEG, PNG और GIF हैं, अर्थात उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मोड कोरल ड्रा द्वारा समर्थित है? CMYK रंग, लैब रंग, पैलेट, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, कोरल ड्रा में सभी रंग मोड समर्थित हैं। CMYK 32 बिट, लैब रंग 32 बिट, पैलेट 8 बिट। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर, असेंबलर, HTML, MS पेंट। आंसर MS पेंट। व्याख्या, MS पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक सरल ग्राफिक्स एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सभी संस्करणों में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न, NTFS शब्द का पूरा मतलब क्या है? आंसर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन ए। व्याख्या, NTFS शब्द का अर्थ है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यह एक फाइल सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में विकसित किया था। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइलों को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने का काम करता है। आपको बता दें कि यह फाइलों को सुरक्षित रखता है और किसी तीसरे पक्ष की अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। अब अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नाम क्या है? आंसर .docx, ऑप्शन बी। HDD शब्द का पूरा मतलब क्या है? आंसर हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन ए। व्याख्या, हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क का आविष्कार 13 सितंबर 1956 को IBM की एक टीम के द्वारा किया गया था। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अब अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? आंसर
.ppt। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम .ppt है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? TCP/IP, HTML, C++, जावा। आंसर TCP/IP। ऑप्शन ए। व्याख्या, TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP है। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दें कि HTML, C++, जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन आवश्यक है? आंसर इंटरनेट सेवा प्रदाता। ऑप्शन बी। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता कनेक्शन आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, IRC का क्या अर्थ है? आंसर इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन ए। व्याख्या, IRC का पूरा नाम इंटरनेट रिले चैट है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट में टेक्स्ट मैसेज के रूप में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स चैट सिस्टम है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इनमें अपने सर्वर को सेटअप करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। अब अगला प्रश्न, किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? आंसर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, WLAN का क्या अर्थ है? आंसर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए। व्याख्या, WLAN का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक तरह का नेटवर्क है जो रेडियो तकनीक का इस्तेमाल करके तारों या केबलों के बिना कई उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ता है। WLAN का इस्तेमाल कर घर, स्कूल, कार्यालय या परिसर जैसे सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न, बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्याख्या, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर का माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए करता है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम OS और उससे जुड़ी डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, वीडियो एडाप्टर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन भी करता है। अब अगला प्रश्न, पेज मेकर में कितने मेनू होते हैं? 25, 30, 22, 20। आंसर 22। व्याख्या, पेज मेकर में कुल 22 मेनू हैं। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ऐसे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन और बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, पेज मेकर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? आंसर Shift+F। ऑप्शन बी। पेज मेकर में सेव एज करने की शॉर्टकट की Shift+F है। ऑप्शन बी। पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11, 13, 12, 14। आंसर 12। ऑप्शन सी। पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 12 होती है जबकि वहीं पेज मेकर में सबसे बड़ा फॉन्ट आकार 650 है। आपको बता दें कि पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल ई बुक, ब्रोशर, हैंडबिल, विजिटिंग कार्ड और दूसरे प्रिंटिंग कामों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इसीलिए पेज मेकर में कई तरह के पेज लेआउट दृश्य होते हैं जैसे कि पूर्ण पृष्ठ दृश्य, सम्मान दृश्य और दोहरा दृश्य। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।